बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा 3 डाकुओं ने एक घर पर डाका डालने के लिए रात को एक घर में घुस गए। जब वो इस घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत और हसीन व जमील लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने इनको अकेले देखा तो इनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और इन्होंने इन तीनों लड़कियों के साथ इस कमरे में ज़बरदस्ती ज़िना करना शुरू कर दिया। इस कमरे में अंधेरा इतना था कि इन तीनों लड़कियों को इन डाकुओं की शक्ल की सही पहचान न हुई। न वो तीनों डाकुओं भी लड़कियों की शक्ल को न देख सके। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती ज़िना करके वो डाकू वहाँ से चले गए। चंद दिन बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजरे जिस गली में मस्जिद थी। इस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे, ज़िना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह ताला के डर से अल्लाह के दरवाज़े पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसके कर्ज को ज़ायल कर देता है, लेकिन शर्त ये कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहब की ये बात इन तीनों के दिल को जा लगी, क्योंकि वह तीनों भी इकलौती बहनों के भाई थे। इन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को अगर किसी नामहरम ने हाथ भी लगाया हम इसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा, जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सज़ा हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के ज़िंदा रहने से तो अच्छा है कि वो एक कूली पानी में डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और इन्होंने एक दूसरे से कहा, इसकी तलाफ़ी कैसे की जाए। वो तीनों इस गली में पशेमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा ही गफूर रहीम है। अगर वो माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के दागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से इसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा, लेकिन मेरा रब इस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो तीनों लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। अब वो तीनों लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो इन तीनों के घर पहुंच गए। जब वो तीनों वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला। पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो इन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था, इसको पूरा किए बिना हमको सुकून नहीं आ रहा। इनकी बातों से लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गई। जब अंदर दाखिल हुए बाकी 2 बहनें रो रही थीं तो इन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो और क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। तो इन्होंने कहा, हमारा एक बुजुर्ग बाग था, एक रात वो किसी काम से बाहर गया था, 3 डाकू ने हम पर हमला कर दिया। हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की और जब यह खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो बात बर्दाश्त न कर सका और वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर इन तीनों में से एक बोला, तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। तो इन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती की तो हम इनकी शक्लें नहीं पहचान सकी। अगर आज वो हमारे सामने आ जाए और हम इनको पहचान लें तो हम इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और इसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए इन बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरम बनेंगे। ये सुनकर इन तीनों में से एक डाकू ने कहा, किस रात तुमसे ज़बरदस्ती ज़िना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर इन तीनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और एक बहन ने खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हम अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार का तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, लेकिन हम इसकी तलाफ़ी के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम्हें अपने गुनाह पर तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते। ये सुनकर इसने कहा, तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने कहा, हम तुमसे तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चों को अपना अपना नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी इनकी बात पर रजामंद हो गई और इससे शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते हम में से किस डाकू का किस लड़की के पेट में बच्चा पड़ रहा है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद इन्होंने कहा, हमारे इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और उसे ही इस मसले का हल निकालते हैं। फिर एक ने कहा, हम इमाम साहिब को यहाँ बुला लेते हैं। इन दोनों में से इसकी बात पर इत्तफाक कर लिया। फिर एक डाकू
इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ। इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम साहब ने तीनों डाकुओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस होगी। क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर इसने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया तो इसके जिस्म से एक अजीब व गरीब खुशबू निकलती है और वह खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगी तुम्हें महसूस होगा इस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए। फिर एक लड़की तीनों के करीब की और खुशबू सूंघने के बाद कहा, इमाम साहब मुझे पता चल गया है, इस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने इस लड़की और लड़के को अलहदा बैठा दिया। फिर दूसरी लड़की को कहा, इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स इस रात तुम्हारे करीब आया था। इस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा, इमाम साहब ये दूसरा आदमी जिससे खुशबू आ रही है, जो इसी रात ज़बरदस्ती करते वक्त इसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने इसको भी अलहदा कर दिया और दूसरी लड़की को कहा, ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासर हुए। फिर इमाम साहब ने इन तीनों का नकाब बढ़ा दिया और तीनों ने अपनी गलती की तलाफ़ी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद इन तीनों के बच्चे पैदा हुए तो इनकी शक्लें अपने अपने बाप के साथ मिलती थी। फिर सबको यकीन हो गया कि इमाम साहब ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला ही किया था। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।